हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार और आप देख रहे हैं ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम। दोस्तों, आपको पता है मैं आपके लिए कोई भी नोटिफिकेशन आऊँ तो आपको मैं सबसे पहले अपडेट कराता हूँ। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। किस विभाग में भर्ती आई है, किस किस ट्रेड, कौन कौन ट्रेड अप्लाई कर सकता है, इसकी योग्यता क्या है। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको सभी डिटेल बताऊँगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये देख रहे हो दोस्तों, BHEL यानी कि भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिट भोपाल। ये दोस्तों भोपाल की तरफ से भेल में वैकेंसी आउट हो चुकी है। जो इसका विज्ञापन है, विज्ञापन संख्या नोटिस 15/11/2023। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। दोस्तों, जो ये अप्रेंटिस है मैं आपको बताता हूँ। देखो, भारत सरकार प्रमुख माराथन BHEL भोपाल इकाई मध्य प्रदेश से मौलिक प्रशिक्षण हेतु 1961 के तहत 2023-24 के लिए ट्रेड अप्रेंटिस 1 वर्ष की प्रशिक्षण हेतु आवेदन आवंटित करता है। यानी कि दोस्तों, जो इसमें वैकेंसी है ये आपको 1 साल के अप्रेंटिस करेगा। किस किस कौन कौन ट्रेड अप्लाई कर सकता है मैं आपको बताता हूँ। ये देख लो दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन की इसमें 30 वैकेंसी है, फिटर की इसमें 30 वैकेंसी है, मशीनिस्ट कंपोजिस्ट की इसमें 20 वैकेंसी है, वेल्डर गैस और इलेक्ट्रिक में 20 वैकेंसी, जिनकी प्रशिक्षण अवधि यानी कि आपको 1 साल की ट्रेनिंग कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों अब इसमें देखते हैं योग्यता। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, योग्यता 10वीं पास स्कूल उत्तीर्ण मध्य प्रदेश में स्थित NCVT द्वारा मान्य प्राप्त संस्था से नियमित छात्र के रूप में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परीक्षा ITI उत्तीर्ण, यानी कि आपको दोस्तों 10वीं पास होनी चाहिए और आप NCVT से ITI पास कर रखे हो। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। आगे बताते हैं हम दोस्तों आपको। देखो, सामान्य EWS अन्य पिछड़ा वर्ग जो ITI में परसेंट मैक्सिमम कम से कम न्यूनतम आपके पास 60 मार्क्स आपके पास होने चाहिए। जैसे आपको दोस्तों बता दो, जनरल और OBC इनके पास आपके पास 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, उसमें SC और ST इनके पास तो कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों, ये देखते ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 1 वर्ष या इससे अधिक का कार्य अनुभव हो तथा जिन्होंने शिक्षु अधिनियम 1961 के तहत किसी संस्था से 1 वर्ष प्रशिक्षण प्राप्त किया हो या प्रशिक्षण के वे अभ्यर्थी इस प्रशिक्षण के लिए पात्र नहीं है। इसका मतलब ये कह रहा है दोस्तों, जिसने 1 वर्ष कहीं से अप्रेंटिसशिप किया है या कोई अनुभव है तो वो ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। ये देखो तो मैथ सर्टिफिकेट धारी अभ्यर्थी एवं जिन अभ्यर्थियों ने SCVT द्वारा जारी ITI सर्टिफिकेट को बाद में NCVT प्रवृत्त किया हो, वे उपभोक्ता प्रशिक्षण हेतु आवेदन नहीं कर सकते। यानी कि दोस्तों, जिन्होंने ITI SCVT से कर रखी है, ठीक है, और बाद में उन्होंने अपना सर्टिफिकेट NCVT में परिवर्तन किया है, वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। ये देख लो दोस्तों, जो यह वैकेंसी निकल के आई है इधर BHEL भोपाल कर्मचारी मृतक सेवानिवृत्त कार्यरत के पुत्र पुत्री पति पत्नी जिन्होंने मध्य प्रदेश के बाहर से ITI NCVT प्राप्त की है वो भी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, जो बेल का कर्मचारी है, अगर जैसे पुत्र पुत्री पत्नी जिन्होंने मध्य प्रदेश से बाहर अपनी ITI करा तो वे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, BHEL के कर्मचारी को मृतक सेवानिवृत्त कार्य के पुत्र पुत्री पत्नी को न्यूनतम अंकों की बाध्य नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ऐसे आवेदन जिन्होंने ITI की परीक्षा 2021 के पूर्ण उत्तीर्ण की है वे शिक्षु प्रशिक्षण के लिए अर्थ नहीं है। यानी कि दोस्तों, जो जिन्होंने 2021 में पूर्ण किया है वे इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। BHEL भेल कर्मचारी पुत्र पुत्री पति पत्नी को ITI उत्तीर्ण वर्ष में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी। अतः जिन्होंने ITI की परीक्षा 2018 तथा उसके बाद उत्तीर्ण की है वे प्रशिक्षण के लिए अर्थ है। ठीक है दोस्तों, जो है वो 2018 में तो भी कर सकता है, उनको 3 साल की छूट दी जाएगी। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं इसमें आरक्षण व आयु में छूट, यानी कि आपको जो आरक्षण मिलेगा। ठीक है, तो देख लो दोस्तों, अनुसूचित जाति इनको 15% आरक्षण मिलेगा, उनकी 15 सीटें इसमें। उसके बाद अनुसूचित जाति दोस्तों
20% आरक्षण मिलेगा, उनकी 20 सीट हैं। जब अन्य पिछड़ा वर्ग, इनको 15% आरक्षण मिलेगा, उनकी 15 सीट है। ठीक है दोस्तों। अनुसूचित देखो 40% आरक्षण मिलेगा, उनकी 40 सीट है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों EWS, इनको 10% आरक्षण, 10 सीट है। योग्यता कुल कुल जो है जो 100 है, वो सारे विकलांग को 4% आरक्षण है, और उनकी सीट कितनी है? 4। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों आयु में छूट। देख लो दोस्तों 5 वर्ष इसमें SC/ST को, और 3 वर्ष OBC को। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, ये देख लो दोस्तों पहला पॉइंट, सभी वर्ग श्रेणी में की न्यूनतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए। कोई भी SC/ST, जनरल, OBC उनकी 14 वर्ष आयु होनी चाहिए। उच्च आयु सीमा की गणना हेतु कट ऑफ दिनांक 1/11/2023, यानी कि जो आपकी दोस्तों छूट में आयु प्रावधान है, जो आपको काउंट की जाएगी 1/11/2023 से की जाएगी। ठीक है दोस्तों। चलो आगे देखते हैं। सामान्य EWS वर्ग के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष रहेगी। ठीक है दोस्तों। जो जनरल EWS है उनकी अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष रहेगी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं। BHL भोपाल के कर्मचारी मृतक सेवानिवृत्त कार्यरत के पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी को उच्च आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे देखते हैं। शारीरिक विकलांग आवेदन की, जिनकी विकलांग तो 40% हो, संस्थित आधार पर 4% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। छूट प्राप्त करने हेतु आवेदकों द्वारा प्राधिकारी अधिकारी द्वारा जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र, ठीक है दोस्तों, विकलांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है दोस्तों। चलो आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, देखिए शिक्षण परीक्षा के लिए चयन उम्मीदवार द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता सूची, यानी मेरिट लिस्ट सूची कहेगी दोस्तों। इसमें आपके पास अप्रेंटिस करना बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि इसमें दोस्तों आपकी मेरिट नहीं लेगी। जिस छात्र के अप्रेंटिसशिप में नंबर नहीं आता, जिनकी मेरिट कम होती है दोस्तों, उनके पास ये सुनहरा मौका। आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि इसमें आपका एग्ज़ाम होएगा, और जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा, जो शॉर्ट लिस्ट होएगा, वही कैंडिडेट को अप्रेंटिस करने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। ठीक है दोस्तों। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। इसकी वेबसाइट है, देखो www.bpl, इस पर आप जाए bpl.bel.com। ठीक है दोस्तों। BPL भोपाल लिख दिया आप, उस पर अप्रेंटिस खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलो आगे देखते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन देखते हैं दोस्तों। ये देखो BHEL भोपाल के ऑनलाइन आवेदन करें। अप्लाई आवेदन का समय IIT के सभी सेमेस्टर के आयोजित अंकों को जोड़कर प्राप्तांक में भरे गए, तथा सभी सेमेस्टर के अधिकतम अंकों को जोड़कर अधिकतम अंक मैक्सिमम कॉलम में भरे। यानी कि दोस्तों जो आपके 4 सेमेस्टर होते हैं IIT में, उनको सभी को काउंट करके आप इनके कॉलम में भर दें। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं कैसे आप इसका फॉर्म को अप्लाई करते हैं। ये देखते हैं दोस्तों चयन की प्रतिबंध प्रक्रिया, यानी कि दोस्तों आपको कैसे करना है। देखो दोस्तों, आपको ये फॉर्म अप्लाई करने से पहले आवेदन को www.apprenticeship.government.in पर रजिस्टर करना तथा अपनी प्रोफाइल पूर्ण करना अवश्य होगा। यानी कि आपको अप्रेंटिसशिप पे फॉलो करना होगा, और उस पर आपने अपनी प्रोफाइल को पूर्ण करना होगा, यानी कि 100%। ठीक है दोस्तों। तो जब ये आपका अप्लाई फॉर्म, जब स्टेज फर्स्ट है। आगे देखते हैं। देख लो दोस्तों दूसरा, रजिस्ट्रेशन के उपरांत आवेदक को एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा, जो कि अग्रिम आवेदन प्रक्रिया के लिए अनिवार्य है। जो आपका रजिस्ट्रेशन अप्रेंटिसशिप बोला, वही अग्रिम आवेदन है। ठीक है दोस्तों। अप्रेंटिसशिप साइट में आवेदन दोस्तों, आप अप्रेंटिसशिप साइट देखो, पुनः www.apprenticeship पर लॉगिन करें, यानी कि आप गूगल पर सर्च करें www.apprenticeship.government.in। ठीक है दोस्तों। उसके बाद तदुपरांत एलिजिबल सर्च करें, जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिट भोपाल। ठीक है दोस्तों। उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर आप ये सर्च करें, मैं दिखाता हूँ आपको, ये दे रखा है, देखो आप इसको नोट कर लें। ठीक है दोस्तों। जब आप इस पर खोल लेंगे www.apprenticeship, उसके बाद दोस्तों आपने सर्च करना है, मैं आपको दिखाता हूँ उसको, 1 मिनट रुकिए। ठीक है दोस्तों। देखो अब मैं दिखाता हूँ, आपने ये इस पर सर्च
करना है। उसके बाद ये ओपन हो जाएगा इसकी साइट। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। आगे उसके बाद जैसे आपने सर्च कर भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भोपाल पर की लिंक करके, यानी जो उसका लिंक खुलेगा उसको क्लिक करे, उसके लिंक पर क्लिक कर दे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद तृतीय चरण, बेल की वेबसाइट पर आवेदन पत्र भरना। जब तक वहाँ प्रथम चरण में प्राप्त आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उसके बाद आप बेल की भोपाल की साइट पे जाए, उस पर WW अप्रेंटिसशिप पे आप सर्च कर ले, जो आपने को मैंने नंबर बताया देख लो, आप इसको सर्च कर ले। उसके बाद आप खोले, ठीक है। उसके बाद आप अप्लाई करना है आपको। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पूर्णतः भरने के पश्चात प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों 4 नंबर चलते हैं। आप इसका प्रिंट निकाल कर अपने पास रख ले। उसके बाद दोस्तों आपकी इसमें लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा में बैठते जो कि विज्ञापन की सभी आहत को पूर्ण करते हो, तो योग्यता ITI में प्राप्त अंकों के आधार पर सभी प्रकार की रिक्तियों का 1:10, यानी कि जो आपको दोस्तों 1:10 के अनुपात में लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यानी दोस्तों जो आपकी लिखित परीक्षा होगी उसमें 1:10 के अनुपात में बुलाया जाएगा, यानी कि एक सीट पे 10 गुना बच्चे को। ठीक है, अभ्यर्थी देखो, अभ्यर्थी का अंतिम चयन लिखित परीक्षा के प्राप्तकों का दोस्तों, जो आपका अंतिम चयन होगा लिखित परीक्षा के आधार पर होएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे जिस अभ्यर्थी के पास ITI में अधिकतम अंक है की वरीयता दी जाएगी। यदि उसमें भी सामान्य पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थियों में अधिक आयु वाले को वरीयता दी जाएगी। उसके उपरांत हाई स्कूल में प्राप्त अंकों के आधार पर दोस्तों निर्णय लिया जाएगा। इसमें कहने का मतलब अगर आपके जिससे आपका एग्ज़ाम होएगा ऑनलाइन CBT, अगर आपके उसमें किसी 2 कैंडिडेट के सेम नंबर रहते हैं, जैसे आपके नंबर एक पहले कैंडिडेट के 87 नंबर आते हैं तो दूसरे के भी 87 आते हैं, तो आपको जो वरीयता दी जाएगी पहले बार दी जाएगी आपको ITI में जिसके अधिकतम अंक हो गए उसको वरीयता दी जाएगी। अगर वहाँ पर भी दोनों के सेम नंबर आते हैं तो दोस्तों उसके बाद आपको जो आपकी एज है, एज काउंट करी जाएगी। अगर आपको वहाँ पे भी नहीं रहता तो उसके बाद आपको हाई स्कूल में आपके नंबर काउंट कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद दोस्तों यह देख रखा है, ऑनलाइन आवेदन पूर्णतः भरने के पश्चात पावती की प्रिंट आउट निकाल लो। हमने बता दिया, आप जब आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर लो तो आप अपना प्रिंट आउट निकाल के अपने पास धर ले। ठीक है दोस्तों, उसके बाद WW अप्रेंटिसशिप रजिस्टर करने के पश्चात पंजीकरण, वो आपके लेगा 10वीं की मार्कशीट, 12वीं ITI, मध्य प्रदेश से मूल निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, EWS, अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भेल में जो कर्मचारी है उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखो दे रखा है, आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्म कब से आपका ऑनलाइन होने शुरू है मैं आपको बता दूँ। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण तिथि दिखाते हैं, देख लो दोस्तों जो आपका ऑनलाइन ही हो रहा है यो 15/11/2023 सुबह 10 बजे से आपका ऑनलाइन होना शुरू हो गया है। ठीक है दोस्तों, और जो दोस्तों उसकी लास्ट डेट रखी है वो 15/12/2023 रखी गई है मध्य तक, यानी मध्य रात्रि। ठीक है, रात के 12 बजे तक आप 5/12/2023 तक इसको आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों ऐसे ही आप ऑल गवर्नमेंट भर्ती अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू दोस्तों।